जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बहुत विशेष फलदायी होती है। इस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। और स्नान के बाद में दान देने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी जिसको पितृ दोष की उत्पत्ति है, जिसके यहाँ प्रेत दोष की उत्पत्ति है, उन मनुष्यों को अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जाकर के स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार यानी अपनी कमाई का 10% हिस्सा जो आप अलग रखते हो, उसमें से जो दे सकते हो उतना आपको अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाने वाला फाल्गुन अमावस्या का व्रत भी बहुत से लोग करते हैं जो सुख समृद्धि चाहते हैं। जिनको पितृ दोष है उन्हें तो अमावस्या का व्रत रखना ही रखना चाहिए। और इस अमावस्या पे पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए, नदी किनारे बैठ करके करना चाहिए। और इस अमावस्या पे पवित्र नदियों के किनारे मांगने वाले जो बहुत से मनुष्य होते हैं, उनको स्नान करने के बाद में पिंडदान तर्पण कर दान देने की परंपरा भी हमारे यहाँ बनाई गई है। तो जो मनुष्य हमसे पूछता है कि हमारे यहाँ बहुत कष्ट आ रहे हैं, पितृ दोष हो गया है, बेटा काम नहीं करता है, पिता पुत्र में झगड़ा होते रहता है, जिस काम में पैसा डालते वो पैसा डूब जाता है, घर में बीमारियां आ गई है, पैसे आते नहीं, उसके पहले उससे ज्यादा पैसे जाने के रास्ते खड़े रहते हैं। इस प्रकार की हर मनुष्य समस्या करता है। लड़का पैदा नहीं हो रहा है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो गई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में आनंद नहीं है। तो यदि ये सब चीज आपके यहाँ पे है, इसका मतलब पितृदोष है। तो अमावस्या के दिन ऐसे मनुष्यों को प्रत्येक अमावस्या को पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, पिंडदान तर्पण करना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई से बचाए गए 10% हिस्सा से अनाज खरीद करके दान देना चाहिए या फिर खिचड़ी बना करके ले जाके दान देना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदियों में देवी देवताओं का निवास होता है। तो जिनकी सिद्धि नहीं मिल रही है, जो जप तप कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को भी हर अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करना चाहिए। और ये फाल्गुन माह की जो अमावस्या है, इस अमावस्या को तो विशेष तौर से उनको वहां पे पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आपकी कोई साधना चल रही है और साधना पूर्ण होने में विघ्न बाधा आ रही है, तो आपको वहां पे स्नान करके पवित्र नदी में डूब करके कमर तक पानी में डूब करके यानी नाभि को पानी में डुबा करके रखें और वहां पर जप तप करें, ताकि ऐसा माना गया है कि फाल्गुन अमावस्या पर जो पवित्र नदियां होती उसमें देवी देवता आते हैं स्नान करने के लिए, तो वो आपके साथ में जुड़ सकते हैं, आपकी कृपा मिल सकती है, सिद्धि आपकी प्राप्त हो सकती। इसलिए इन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को नदी किनारे जाकर के पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि फाल्गुन अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस दिन महाकुंभ के स्नान का योग भी बनता है, जो अनंत फलदायी होता है। और अमावस्या के दिन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजन अर्चन करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य सिद्धि के लिए लालित है, बहुत से कहते हैं साहब हमने लाखों जप कर लिए, करोड़ों जप कर लिए, हवन कर लिया, परंतु कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, देवी देवता दिख नहीं रहे हैं, पहले काम बनते थे अब काम बंद हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि आपने ये गलती की है कि अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जाके स्नान नहीं किया, अपनी
एक महीने की जितनी मेहनत की कमाई होती है उसका 10% हिस्से का आपको दान देना है, दीपक लगाना है, तेल खरीद करके दान देना है, अन्न का दान देना है, वस्त्र का दान देना है, धातु का दान देना है, यानी बर्तन वगैरह भी आपको दान देना है। तो फाल्गुन अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। विशेष तौर से इस दिन किसी भी नदी में, जलाशय में या कुंड में जाकर के स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और फिर पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए और अपने पितरों को याद करना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी लगाना चाहिए। अग्नि, रुद्र और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही, पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का अमावस्या के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें काले तिल अर्पित करना चाहिए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन शनि देव का भी दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजन करना भी जरूरी है। तो अमावस्या के लिए शनि मंदिरों में नीले पुष्प अर्पित करना चाहिए, काले तिल उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, काली साबुत उड़द चढ़ाना चाहिए, सरसों का तेल यानी कड़वा तेल भी चढ़ाना चाहिए, काजल और काला कपड़ा भी उनको अर्पित करना चाहिए। इससे आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होगी। तो जो मनुष्य हमसे यह पूछते हैं कि साहब हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति कैसे आएगी, घर में से बीमारियां कैसे कम होगी, घर में से दुख कम कैसे होगा, उनके लिए विशेष चीज है कि अमावस्या जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जो हमने बोले हैं, इनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके काम करें, परंतु अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा अवश्य दान करना ही करना है आपको और पिंडदान तर्पण भी अवश्य करना है ताकि आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।